सो हे व्यूअर्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एक चीज़ जो कि लोग मुझे सबसे ज़्यादा पूछते हैं एंड सबसे ज़्यादा बोलते हैं इंस्टाग्राम पे और ऐसे भी कि भाई आपके पास इतनी महंगी महंगी आर्ट मटेरियल्स है और हम लोग के पास तो है नहीं, तो हम लोग अच्छी ड्राइंग कैसे करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को एंड आज भी बोलूँगा, मटेरियल्स उतना मैटर नहीं करता है, आपकी स्किल्स मैटर करती है। तो मैंने इस चीज़ पर बहुत सोचा एंड मैं सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना देते हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा आर्ट मटेरियल आप लोगों के लिए बढ़िया है। अगर आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा आर्ट मटेरियल यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर आप लोग अच्छी ड्राइंग कर लेते हो या फिर थोड़ा बहुत आर्ट को समझ पा रहे हो देन आप लोगों को कौन सी आर्ट मटेरियल यूज़ करनी चाहिए। तो जो मैं बजट रखा हूँ इसमें वो बिल्कुल कम है, 100 से 200 250 के बीच का बजट है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना भी लोगों के पास नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों के पास भी इतना है दिन मुबारक हो, आप आराम से ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं भी इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ एंड आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ कि आप लोगों को कौन से आर्ट मटेरियल यूज करने चाहिए। देखो, मैं दो तरह के आर्ट मटेरियल बताऊंगा, एक होगा 100 रुपीज़ के रेंज में और एक होगा 250 तक के रेंज में, ठीक है ना। जो कि बिल्कुल बिगनर है उनके लिए मैंने बहुत कम रेंज का रखा है एंड बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं वो, तो बिल्कुल लो से भी आप लोग शुरू कर सकते हो। एंड जिनका लेवल थोड़ा हाई है या फिर ड्राइंग अच्छे से कर ले रहे हो आप लोग, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल का आर्ट मटेरियल रखा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बिगनर के लिए, ठीक है ना। तो जो लोग भी बिगनर हो या फिर बिगनरिंग स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल ड्राइंग को, जो कि अभी तक कुछ नहीं की हो, मतलब बिल्कुल स्टार्ट करे, जिनको लाइन तक लगाने नहीं आती है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। या फिर जिसका रेंज बहुत ही कम है, जिसका बजट बहुत ही कम है, लगभग 100 रुपीज़ तक के लिए है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो अगर बात की जाए कि अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो और आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट करनी है ड्राइंग को, तो बस यही 3 चीज़ आप लोगों को चाहिए ड्राइंग करने के लिए, और ये 3 चीज़ बहुत ही बेस्ट है। तो ड्राइंग करनी है तो आप लोगों को चाहिए एक पेंसिल अच्छी सी, एंड ये जो पेंसिल है ये है 5 रुपये की पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल है ये 0.5 mm की। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आराम से एक 5 से 10 रुपये की मैकेनिकल पेंसिल ले लो, 0.5 की लेना, ध्यान रहे 0.7 और 0.9 की मत ले लेना। 0.5 वेस्ट होता है एंड इससे आप लोग आराम से अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। ये 5 से 10 रुपये की आती है। एक आप लोग इरेजर रखना, क्योंकि आप लोगों को इरेजर यूज आएगा मिटाने के लिए। तो ये है डोम्स का नॉर्मल 5 से 10 रुपये का, कोई भी इरेजर आप लोग खरीद सकते हो, ऐसे डोम्स बेस्ट होता है। और अगर पेपर की बात करी जाए तो पेपर मैं यहाँ पे बिल्कुल लो रेट का बताऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। अगर पेपर की बात करें तो मैं आप लोगों को पेपर सजेस्ट करूंगा, बहुत ही अच्छा एंड बिल्कुल लो बजट का होगा ये, जो कि है ये है प्रिंट वाला पेपर, जिसके ऊपर की प्रिंट होता है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसके ऊपर जीरोक्स कॉपी वगैरह होती है, वो वाले पेपर है ये, जो कि 1 रुपये की पीस आती है मार्केट में। तो आप लोग आराम से इसे खरीद सकते हो। एंड अगर टोटल का बजट बताए तो आप लोग 100 रुपीज़ में बहुत सारे पेपर और पेंसिल वगैरह आराम से खरीद सकते हो। पेपर आप लोग आराम से ढेर सारे खरीद लो, 50 to 60 पीस, एंड आराम से आप लोग काम करो। एंड हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैं भी ये पेपर को यूज़ करता था शुरू में, मैंने भी अपनी जर्नी इसी पेपर से शुरू की थी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी जर्नी आराम से इससे शुरू करो, बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि आप लोगों को सीखने से मतलब रखना है। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं अभी भी इस पेपर को यूज़ करता हूँ अपने स्केचिंग में कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, एंड मैं आप लोगों को उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये देखो, मैंने कुछ ड्राइंग बनाई हुई है, जो कि मैंने सिर्फ स्केचिंग की है जल्दी जल्दी। ये मैंने लगभग 20 से 30 मिनट में ये ड्राइंग पूरी बनाई थी, एंड देखो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ये जो मैंने बताई वो थी बिगिनर लोगों के लिए, एंड बिल्कुल जिनका बजट जो है बिल्कुल 100 रुपीज़ के भी कम का है, उनके लिए बेस्ट हो सकता है। एंड मैंने भी यहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट की थी, एंड आप लोग देखो मैंने 2 साल के अंदर कितना कुछ अचीव किया एंड मैं कितना अच्छा ड्राइंग कर पाता हूँ। तो अब मैं बताऊँगा थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए, जिनको मैं बोलूँगा इंटरमीडिएट लेवल के आर्टिस्ट। बिगिनर आर्टिस्ट के लिए तो मैंने बता दिया, और जो थोड़ा एडवांस है या फिर अच्छी ड्राइंग कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं चीज़ों को, उनको मैं बोलूँगा इंटरमीडिएट आर्टिस्ट। तो उनके लिए भी मैंने कुछ आर्ट मटेरियल्स रखा है, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंड जिनका बजट थोड़ा हाई है ना, एंड बिगनिंग कर रहे हो, बिल्कुल बिगनर आर्टिस्ट हो, तो वो भी उस चीज़ को खरीद सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं से शुरुआत करना है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, पेंसिल तो यही रहेगी मैकेनिकल पेंसिल, जो कि 5 से 10 रुपये की आती है। एंड एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो मैंने पेंसिल यूज़ की है ना, इससे लगभग 100 से भी ज़्यादा ड्राइंग बनाई है रियलिस्टिक, एंड बहुत अच्छी अच्छी मैंने ड्राइंग बनाई है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा एक वीडियो, जो कि मेरे चैनल पर है, पृथ्वीराज पोस्टर ड्राइंग करके, जो कि आप लोग जा करके देख सकते हो। एंड मैंने उसमें कंप्लीट जो है इसी पेंसिल से ड्रॉ किया है। तो ये तो आप लोगों को रहेगा, एंड एक इरेजर आप लोगों को रखना ही रखना है। एंड पेंसिल मैं बता देता हूँ, इस पेंसिल से उतना काम नहीं चलेगा, आप लोगों को थोड़ा ग्रेड्स में आना चाहिए, ठीक है ना।
तो ये है ग्रेड्स की पेंसिल, जिसमें कि HB 2B 4B 6B 8B 10B रहती है, अलग अलग ग्रेड्स, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप लोग जो है लाइट डार्क आराम से कर सकते हो। अगर आप लोग बिगिनिंग कर रहे हो ना, तो इससे भी आप लोग लाइट डार्क कर सकते हो, बस हैंड के प्रेशर को आप लोग कंट्रोल करना अच्छे से। अगर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो इससे कम से कम 4B तक का रिजल्ट आ जाता है, 2H तक का रिजल्ट आ जाता है सिर्फ इस पेंसिल से। एंड मैंने किया है उस वीडियो में, जो कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, पृथ्वीराज पोस्टर ड्राइंग करके, जो मेरे चैनल पर है, आप लोग जाके देखो। मैंने इसी पेंसिल से कंप्लीट की है, लाइट डार्क सब मैंने की है इसी पेंसिल से। पेंसिल बताइए, पेंसिल आप लोग ये दो तरह के यूज कर सकते हो, जो कि है एक ग्रेड्स की एंड एक मैकेनिकल पेंसिल आप लोग जरूर यूज करना। इससे आप लोग आराम से डिटेलिंग कर पाओगे, इससे आप लोग रियलिस्टिक बना पाओगे। एंड अगर इरेजर की बात करूँ मैं, तो एक इरेजर तो मैंने ये बताया, ये अगर मैं एक इरेजर बताऊँगा जो कि आप लोग हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हो, और वो है ये इरेजर, जो कि आराम से 30 रुपये की आती है, अप्सरा की, ठीक है ना। तो इसके अंदर रिफिल वाली इरेजर होती है ये, तो मैं अभी भी इसे यूज़ करता हूँ। आप लोग देखना मेरी वीडियो में, ध्यान देना, मैं इसे भी बहुत यूज़ करता हूँ। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जो कि बहुत ही बेस्ट टूल है एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है ये, जो कि निडेबल इरेजर आती है, जिसे आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है आप लोग किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। ये अलग अलग कंपनी की आती है, लोकल भी आती है। अगर आप लोग लोकल खरीदोगे तो आराम से आप लोगों को 20 से 30 रुपये की मिल जाएगी। ऐसे ये थोड़ा सा ब्रांडेड है, फेबर कैस्टल का है। तो ये जो है 50 रुपीज़ की इरेजर है एंड इसे आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग ये दोनों इरेजर ना भी रखो ना, या फिर इसको आप लोग रिमूव कर दो, सिर्फ इसको रखो और इसको रखो, तो आप लोगों का आराम से काम हो जाएगा। अगर मैं पेपर की बात करूँ ना, इंटरमीडिएट आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो वो पेपर होगी थोड़ी सी रफ ग्रेड की आती है, थोड़ा सा रफ होता है उसका टेक्सचर, जो कि 5 से 6 रुपये की आती है। मेरे साइड उसे चार्ट पेपर बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं उसे। एंड काफ़ी ईजिली वो मिल जाता है, मुझे पता है 5 से 6 रुपये की आराम से वो आती है। एंड वो भी बड़ी बड़ी सीट होती है A1 साइज़ की, ठीक है ना। तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो आराम से। एंड मेरे पास वो देखो पेपर तो नहीं है बड़े बड़े सीट में, लेकिन हाँ मैंने उसे कट करके रखा है, क्योंकि मैं उसमें प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत कुछ मैंने प्रैक्टिस की है एंड मैं कई चीज़ में इसे यूज़ करता हूँ। आप लोग देखो अच्छे से, इसका टेक्सचर देखो, हल्का सा रफ है, ठीक है ना। बट ये जो है उतना मोटी नहीं आती है, लगभग ये 80 GSM की है। एंड मैं जो अभी पेपर यूज़ करता हूँ वो है 120 GSM की। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसे आराम से यूज़ कर सकते हो एंड एक अच्छा ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा हाई है। तो ये थी पेपर, ये थी दो तरह की पेंसिल, जो कि मैं आपने आप लोगों को बताया। ये थी दो तरह की इरेजर, और एक आप लोगों को 5 रुपये की शार्पनर तो चाहिए होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो ये पेंसिल है ये आप लोग बिना शार्पनर के शार्प नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप लोगों को ब्लेंडिंग करने के लिए चाहिए कोई टूल, ऐसे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा ब्लेंडिंग करने के लिए, बट जिसको ब्लेंडिंग करना अच्छा लगता है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग कोई भी पेंट ब्रश यूज कर सकते हो। बस ध्यान देना कि वो थोड़ा फ्लैट हो, छोटा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा फ्लैट हो लेकिन, एंड सिंथेटिक ब्रश हो, मतलब जिसका जो स्मूथ होता हो। तो बस यही है कुछ टूल। तो वो ब्रश आप लोगों को, जो कि पेंट ब्रश होती है, वो ब्रश आप लोगों को आराम से 10 रुपये की मिल जाएगी। अगर ये पेपर की बात करूँ तो आराम से, अगर आप बड़े बड़े शीट खरीदोगे इस पेपर को, जो कि 5 से 6 रुपये की आती है, 5 रुपये ही मानो। अगर आप लोग कहते हैं 10 पीस शीट खरीदते हो तो 50 रुपीज़ की टोटल शीट आएगी, 10 पीस। एंड एक शीट से आप लोग लगभग 5 शीट आराम से निकाल सकते हो A4 साइज़ की। तो उस हिसाब से सोच लो, आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर लोगे। तो अगर कहते हैं 10 पीस शीट आप लोग खरीदते हो तो 50 पीस शीट्स आपकी निकल जाएगी। अगर आप लोग सोचो, अगर आप लोग 50 पोर्ट्रेट्स बनाते हो तो आपका लेवल कितना ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि आप लोग 50 पोर्ट्रेट्स में 50 नई नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है ना। तो सीखने पे ध्यान देना। तो ये 170 की इतनी सामान हुई। अगर आप लोग पेपर खरीदोगे तो 220 लगभग हो गई। एंड बाकी आप लोग ब्रश वगैरह खरीद करके टोटल 250 के अंदर में इतने सामान आ रहे हैं। एंड मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों को ये पेंसिल ना मिले ना आर्ट लाइन की, ऐसे तो ये बेस्ट पेंसिल है बिगिनिंग के लिए भी। एंड अभी मैं इसे खुद यूज करता हूँ, ये बहुत ही अच्छी पेंसिल है। बट इसका एक दिक्कत है कि ये मार्केट में बहुत शॉर्टेज होती है इसकी, जल्दी आप लोगों को मिलेगी नहीं। अगर ये ना मिले ना, तो आप लोग इसके जगह पे कैमलिन की पेंसिल यूज कर लेना, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो देखो, मैंने दोनों लेवल के आर्टिस्टों के लिए मैंने अच्छे से बताया कि आप लोगों को कौन सी आर्ट मटेरियल यूज़ करनी चाहिए। एंड सच बताऊँ ना, तो मैंने अपनी जर्नी यहीं से शुरू की थी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग भी आराम से कर सकते हो। एंड आप लोग जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उससे भी आगे निकल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आप लोग 20 ड्राइंग बनाते हो, ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश करो कि 20 ड्राइंग से मुझे 20 चीज़ें सीखनी है। अगर आप लोग 20 चीज़ें सीखे ना, तो बहुत आप लोगों को बहुत आगे बढ़ा के लेके जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में जानने को मिला होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।